हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं नरेशंस, जिसे अपन स्पीच भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। पिछले वीडियो में हमने इसकी जनरल जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो परिवर्तन होता है पर्सन के अनुसार, वो हम पढ़ेंगे। तो पर्सन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं। उनका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, वो किस हिसाब से बदलते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है नरेशंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं और पर्सन के अनुसार हम पढ़ेंगे। पर्सन है वो तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आई और वी, सेकंड पर्सन के अंदर आता है यू, थर्ड पर्सन के अंदर आता है ही, सी, इट, दे और एक कोई भी नाम हो, नेम्स वगैरह होते हैं, वो थर्ड पर्सन में आता है। अब फर्स्ट पर्सन के अंदर आई दिया हुआ है और आई का अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम करेंगे, आई का करेंगे मी। आई का करेंगे मी। बी दिया हुआ है तो बी का करेंगे अस। बी का करेंगे अस। और ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब में दिए हुए हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में दिए हुए हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब के वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट दिया हुआ होगा उसके अनुसार बदलेंगे। फिर सेकंड पर्सन यू है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है और ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फिर थर्ड पर्सन में दिया हुआ है ई का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ई का होता है हिम। सी है, सी का होता है हर। सी का होता है हर। इट दिया हुआ है, इट का इट ही रहता है। इट का इट ही रहता है। दे है, दे का होता है देम। दे का होता है देम। और अगर कोई सिंगल नाम दिया हुआ है तो वह नाम है, वो नाम ही रहता है, उसमें नो चेंज होता है। अगर ये दिए हुए हैं ही, सी, इट, देम, यानी थर्ड पर्सन दिया हुआ है, तो थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टिंग वर्ब है के अनुसार अपन करेंगे तो इसमें नो चेंज होगा, यानी उसमें रिपोर्ट स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज होगा। तो ये हमने पढ़ा है रिपोर्टिंग। जो स्पीच पढ़ रहे हैं उसके पर्सन के अनुसार पढ़ेंगे। अभी हम टेंस के अनुसार है वो भी चार्ट हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे वर्ब और या टेंस में जो परिवर्तन होता है, उस टेंस में परिवर्तन डायरेक्ट स्पीच में होता है तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर इज आर एम दिया हुआ है तो हम उसको बदलेंगे वाज वर्ब में। इसमें बदलेंगे वाज या वर्ब में बदलेंगे। यानी प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है तो उसको पास्ट सिंपल में बदलेंगे। प्रेजेंट सिंपल अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ई एस दिया हुआ है तो इसको हम बदलेंगे पास्ट सिंपल में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलेंगे। अगर इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दिया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे, यानी कि वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी में बदलेंगे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, यानी कि पास्ट सिंपल दिया हुआ है, तो उसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। अगर वाज वर्ब प्लस दिया हुआ है और आई एन दिया हुआ है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे, यानी कि हैड बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी में बदलेंगे। अगर हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। अगर बिल सेल दिया हुआ है तो बिल को बदलेंगे अपन वुड के अंदर, और सेल को बदलेंगे शुड के अंदर बदलेंगे। और मे दिया हुआ है तो मे को बदलेंगे माइट में। मे को बदलेंगे माइट में। और कैन दिया हुआ है तो कैन को बदलेंगे कुड में। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे। सिंपल सेंटेंस हम पढ़ेंगे आज। सिंपल सेंटेंस जिसे अपने एसेटिव सेंटेंस कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है। अब इन सेंटेंस जो दिया हुआ है आपके सामने, ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, ये सब है वो डायरेक्ट स्पीच में दिए हुए, और अब इनको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस कि हरी सैड, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है राम इज नॉट वेल।
तो मैंने बताया है कि हरी सैड लिखा हुआ है, ये है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और राम इज नॉट वेल जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब हमें ये परिवर्तन करना है कि हरी सैड, अब सैड लिखा हुआ है, सैड के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड है वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट वर्ब है, तो उसको हम सैड का सैड ही रखेंगे क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो लिखा हुआ है हरी सैड। फिर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव जो भी सेंटेंस है, एसर्टिव सेंटेंस है, उसमें अपन कनेक्टिव यूज करते हैं दैट। यहाँ तक हमने कर दिया है। फिर राम है, एक नाम है, और नेमिंग वर्ड है वो चेंज नहीं होते हैं, तो हमने राम का राम लिख दिया। अब प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस है इज नॉट वेल, तो इसको हम करेंगे इज का बदलेंगे बाज या पर में, और राम के साथ में क्या बाज आता है, तो क्या बाज। नॉट लिखा हुआ है तो हमने नॉट लिख दिया, और वेल का वेल। अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा दी हुई थी उस इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटा दिया है, उसको वापस लिखना नहीं है, और लास्ट में वो फुल स्टॉप कंडीशन लगाना है। ये हो गया हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया। ठीक है, ये है डायरेक्ट स्पीच और ये है इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड सेंटेंस है ही सेड टू मी गीता वाज राइटिंग, लिखा हुआ है, और इसके अंदर लिखा हुआ है ही सेड टू मी। अब ये सैड है, सैड के बाद में टू है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, मतलब कि अब सैड का बदलेंगे अपन टोल्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। तो ही लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ही टोल्ड मी। अब ये एसर्टिव सेंटेंस है तो हम लिखेंगे इसमें कनेक्टिव दैट का यूज करेंगे। गीता नाम है, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? अब ये जो है वो पास्ट कंटिन्यूस है, और पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इसका हम करेंगे हैड बीन राइटिंग, हैड बीन राइटिंग। और इन्वर्टेड कॉमा है इसको हम हटाएंगे, इसको लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस दिया हुआ है ही सेड, इसमें सिर्फ सेड ही लिखा हुआ है, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टू भी नहीं है, तो हमें वो सेड को सेड में रखेंगे। आई विल डू इट, ये विल है, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यानी फ्यूचर सिंपल है। अब इसको हमको चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो ही सेड लिखा हुआ है उसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, ही सेड। ठीक है, इसमें ये एसर्टिव सेंटेंस है तो हम कनेक्टिव लगाएंगे दैट। फिर आई है, आई अब चेंज होगा, ये होगा बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर जो आई बदल जाएगा ही में। किसमें बदल जाएगा? ही में। अब बिल दिया हुआ है, बिल बदलेगा वुड में, किसमें बदलेगा? वुड में, तो ही वुड। फिर लिखा हुआ डू, और इट लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा उसको हम हटाएंगे और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। ये हो गया, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है जो दिया हुआ डायरेक्ट स्पीच के अंदर, सी सेड टू मी आई सा, ये पास्ट सिंपल में दिया हुआ है अंदर वाला, तो इसको हम बदलेंगे। सी दिया हुआ है, सी को अपन सी लिखेंगे, या सेड टू दिया हुआ है, सेड टू दिया हुआ है, पीछे ऑब्जेक्ट, तो इसको बदलेंगे हम फोल्ड के अंदर। इसमें बदलेंगे फोल्ड के अंदर। फिर ये मी दिया हुआ है, मी हम लिखेंगे, फिर कनेक्टिव दैट लगाएंगे। अब आई को इसमें बदलेंगे इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अंदर वाला जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसको बाहर वाले रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलते हैं, तो आई का क्या हो जाएगा? सी। अब ये सा सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है, तो इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा सी हैड, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सिन, और हर का हर चेंज होगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये हो गया हमारे एसर्टिव सेंटेंस। तो आज अपना जो इनडायरेक्ट स्पीच अपन पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं, उनका जो टॉपिक है आज अपन ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे।